हेलो क्लास, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एनएलसीसी क्लासेस। मेरा नाम है मोहम्मद इमाद और आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। अभी हमने दो क्लासेस कवर कर लिए, एक टाइम और वर्क की और एक रेशियो और प्रोपोर्शन की। आज की क्लास में हम परसेंटेज देखेंगे। इससे एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है? मैथ्स बैकग्राउंड है कि दोनों का? कॉमर्स से तो परसेंटेज तो होगा थोड़ा क्लियर। हाँ ठीक है, चलो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, अब जैसे इसमें पर का मतलब होता है डिवाइड और सेंट का मतलब होता है 100, यानी 100 से डिवाइड। अब 100 से डिवाइड कैसे? परसेंटेज का सिंबल ये होता है, क्लियर। इसका मतलब है 1/100 का मतलब क्या है? 1/100। जहां पे भी आपने ये सिंबल लगा हुआ देखा और आपसे कहा गया कि इस परसेंटेज को कन्वर्ट करिए, तो उसका मतलब क्या है? 1/100। सपोज आपसे कहा गया कि 50%, क्या कहा गया? 50%। अब परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो आपको सीधा क्या करना है? 50 इंटू 1/100, 1/100। तो क्या हो जाएगा? 5 से आ जाएगा मेरा 1/, तो क्या आ जाएगा? 1/, यानी जहां पे भी हमने परसेंट का सिंबल देखा वहां अगर हमसे कहा गया कि फ्रैक्शन में आप इसे कन्वर्ट करिए, तो 1/100 से डिवाइड कर देंगे। अब सपोज आपसे वो कहता है 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, या हम क्या कर रहे थे? 100 से डिवाइड या 1/100 से मल्टीप्लाई। इसमें हम क्या करेंगे? सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, जैसे परसेंटेज से हम यहां पे देखो फ्रैक्शन में आ गए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100। क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100। और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है, तो क्या करेंगे? इनटू 100। क्लियर है बात? देखते हैं अब इसमें आगे। जैसे सपोज करो आपसे कहा गया 3/4, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, 3/4। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए क्या करेंगे? हम 100 से मल्टीप्लाई, 4 1 425। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 75%। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 75%। क्लियर है ये बात? क्लियर है आपको? तो एक आप निकाल के देखिए, 5/6 और 7/10 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। क्लियर है ये चीज? अब इसमें अगर आपसे बोला जाए कि 200 है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 200 इंटू 100, क्योंकि 200/1 क्या होता है? फ्रैक्शन है ना एक। फ्रैक्शन से हमें किस में जाना है? परसेंटेज में। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहां था ना, फ्रैक्शन से किस में आ रहे हैं हम? परसेंटेज में, तो इंटू 100, 200। तो ये क्या हो जाएगा? 20,000। 7/5, 15/50। करिए इन दोनों को भी परसेंट में। कितना? 140। सही, बिल्कुल 140%। और इसका? थर्टी परसेंट। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया परसेंटेज का। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि आपको वो रेशो में पूछ ले कि 2:5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो,
तब क्या करेंगे, 2:5 को उसने पूछ लिया, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 2:5 को 2/5 लिख सकते हैं। 7 नहीं, अच्छा वो 2/7 कह रहे हो, वो अभी अलग चीज है, उस पर भी आता हूँ। 2:5 को हम 2/5 लिख सकते हैं इंटू 100। तो 2:5 को अगर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो कितना आ जाएगा, 40%। अब इसमें आपने बोला 7 लिखना है ना। एक और चीज देखते हैं, 2:5। देखो इसमें दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, या तो वो 2:5 का परसेंटेज पूछे, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया 40%। 2:5 का हमने परसेंटेज निकाल दिया 40%। अब वो पूछ ले कि 2:5 में ये जो 2 वाला पार्ट है और ये जो 5 वाला पार्ट है, इनका इंडिविजुअल पूछ ले परसेंटेज, तो वो कैसे निकालेंगे। अगर 2 का पूछा उसने तो 2 + 5 7 टोटल आ जाएगा इंटू 100, और 5 का पूछ लिया तो 5/7 इंटू 100। क्लियर। अब जो आंसर आएगा जैसे 500/7%, और यहाँ आ जाएगा 200/7%। क्या क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन 2.5 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, इंटू 100 या डिवाइडेड बाय 100। इंटू 100 करेंगे भाई, इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक डिजिट के बाद यहां पॉइंट आ जाएगा, विच इज आंसर क्या हो जाएगा हमारा 250 वॉट परसेंट, क्योंकि हमने परसेंट में करना। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंटेज में जाना होता है तो हम क्या कहते हैं, इंटू 100। अब यहीं पे अगर हमें बोला जाए 25% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 75% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 30% है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो हम क्या करेंगे, परसेंट की साइन की जगह हम डिवाइडेड बाय 100 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 25/100। ये क्या हो जाएगा 75/100। ये क्या हो जाएगा 30/100। ठीक है, 0 से 0, 3/10 आ जाएगा ये, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 3/4 आ जाएगा ये, टाइम्स ऑफ 1/4 आ जाएगा। तो हमने परसेंट से किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में। परसेंट से किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में। अच्छा, एक अब आप करिएगा, इसको परसेंट से हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 0.25% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट। आया, अपॉन में 100 लगा दिया परसेंट के साइन की जगह, पॉइंट हटा के नीचे 25/10,000 आपने इसी को लिख दिया कि काट के ऊपर 0.0025 ऐसे करके। फ्रैक्शन में चाहिए था ना, तो फ्रैक्शन में ये आ गया, इसको आगे कट किया आपने, है ना, 1 4, तो 1/400 आ जाएगा। समझे, बहुत सिंपल है। अब इसमें वो अच्छा कैसे पूछ सकता है जी, 1/400 कैसे आया। यहां तक आप समझ गए ये कैसे आया। 10,000 आ गया। 25 की टेबल में 25 4 क्या होता है, 100 होता है, तो 25 1 25,
और 25 फोर जा ये 100 और ये 2 0 तो 400। ठीक है, क्या आ गया 1/400। क्या आ गया 1/400। क्लियर है? नहीं क्वेश्चन मैंने, नहीं मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, फ्रैक्शन में पूछ रहा हूं ना मैं। अब इसे डिवाइड कर दोगे तो आंसर तो फर्दर डेसिमल में ही आएगा। इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो आंसर किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। बस फ्रैक्शन तक पूछा है ना? जो आपका सिलेबस है, जो जेएमआई में क्वेश्चंस आते हैं मैथ में, तो यहीं तक फ्रैक्शन तक, ज्यादा डिवाइड करवाएगा फिर आपका भी टाइम लॉस है उसमें, है ना? अच्छा, इसमें अच्छा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो यहां पे इस परसेंट के यूं कह देता, कन्वर्ट दिस इनटू रेशो। इसको रेशो में कन्वर्ट करो, तो किस में कन्वर्ट करो, रेशो में। अरे आपका आंसर यहां आ गया 1/400। तो भाई यही साइन तो रेशो का मतलब होता है, अभी हमने पिछली क्लास में देखा था, आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा कि यही साइन किसका मतलब होता है, रेशो का, है ना? डिवाइड का साइन हटाओ, रेशो लगा दो। बट हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। जैसे हमने 25 को कट कर दिया, हो सकता है आपको ये यहां तक आपका आंसर सही है 25/10,000, बट ये आपको ऑप्शन शायद ना मिले, है ना? आपको मिलेगा 1/400। बस लास्ट में हमें डिवाइड हटा के रेशो लगा देना है, अगर रेशो में आपसे पूछ। क्लियर है? यहां तक कोई मुश्किल? नोट कर लिए? चले, देखिए अब ये तो हो गया, हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में हमने कन्वर्ट करना सीखा। अब हम देखते हैं कि अगर हमें किसी नंबर का परसेंटेज निकालनी हो, फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ आ नंबर। सपोज करो मैंने कोई भी एक नंबर लिया, जैसे कि 100 ले लिया, 100 सबसे इजी होता है, 100 ले लिया और मैंने कहा बताओ इसको 20% क्या होगा। तो हम उसे लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन पूछ लिया इसमें, फाइंड 20% ऑफ 100, क्वेश्चन ये पूछ लिया, है ना? तो इसमें हम क्या देखेंगे, 20% ऑफ 100। देखो इसमें हर वर्ड का एक मतलब है। परसेंट का मतलब क्या होता था, डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 20/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो यहां पे ऑफ की जगह आ जाएगा ऐसे क्रॉस का साइन, मल्टीप्लाई। ठीक है, इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 20% ऑफ 100 क्या हो गया, 20 हो गया। क्लियर है? ऐसी एक, अब आप बताओ 40% ऑफ 50 क्या होगा, 40% ऑफ 50 क्या होगा। ट्वेल्व परसेंट ऑफ 1200,
इजी है, आगे चले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा है 72% of 25 students are good at mathematics. Find how many are not good at it. मतलब कि 72% स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 72 अपॉन 100 इंटू 25। कैसे लिख सकता हूं भाई मैं, क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट 28% बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 25 वन 25, 4 4 वन 4 वन 4, 4 8 32। तो 18 स्टूडेंट्स आर गुड एट मैथ्स, आर गुड एट मैथ्स। बट उसने हमसे ये नहीं पूछा कि कितने लोग अच्छे हैं, उसने हमसे पूछा है कि कितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो भाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25 हैं। 25 में से जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको माइनस कर दो, 25 माइनस 18, तो आंसर आ जाएगा 7 स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है आप सभी को बात, नोट कर लिएगा इसे। कर लिया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए ए की इनकम, एज इनकम 1000 है ना। कुछ टाइम बाद ए की इनकम आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम ए की इनकम 1100 हो गई। ए की इनकम 1000 थी, है ना, कुछ टाइम बाद कितनी हो गई, 1100। अब इसमें उन्होंने पूछ लिया कि बताओ इनकम में कितना परसेंट इंक्रीज आया, उनकी इनकम में कितना परसेंट इंक्रीज आया, 10%। बिल्कुल, तो ये हम निकालते कैसे हैं वो समझ लेते हैं। जब भी हमें परसेंट इंक्रीज निकालना होता है, क्या निकालना होता है, परसेंट इंक्रीज। तो जो न्यू नंबर है माइनस ओरिजिनल नंबर अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। परसेंट में इंक्रीज निकालना होता है न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर अपॉन ओरिजिनल। अच्छा ये बताओ चेंज कितना आया उनकी इनकम, कितनी बढ़ गई उनकी इनकम, 100 बढ़ गई ना, यानी 1100 जो नया नंबर आया है माइनस 1000 अपॉन 1000 इंटू 100। 100 बढ़ गई तो यहां आ जाएगा 100 अपॉन 1000 इंटू, माइनस कर रहे हैं हम, माइनस इसमें से देखो चेंज जो आया वही तो लिखूंगा मैं। जो उसकी इंक्रीज आया है ना, जब 100 पे बढ़ गए तो वो 100 पे डालने के लिए न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर। क्लियर है बात। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0।
कितना आंसर आ गया? 10%। परसेंटेज में कितना इंक्रीज आ गया? 10%। डिक्रीज के लिए भी सेम यूज होगा, ये नोट कर लिए, फिर डिक्रीज का भी कराते हैं। चले, अब सपोज करो ए की इनकम 1000 ही थी, बट आफ्टर सम टाइम ए की इनकम 850 हो गई, तो ज्यादा हुई कम हुई? कम हुई ना, तो इसमें डिक्रीज पूछा जाएगा कि परसेंटेज में कितना डिक्रीज आया, परसेंटेज में कितना डिक्रीज आया। अब देखो जितनी कम हुई ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100। तो कितनी थी ओरिजिनल उसकी इनकम? 1000 थी, अब कम होके 850 हो गई, कौन था इंटू 100। तो क्या हो जाएगा? कितनी कम हुई? 150 कम हुई ना। ठीक है भाई, क्या आपको बात क्लियर हुई? अगर परसेंटेज डिक्रीज निकालना हो हमें तो ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर अपॉन ओरिजिनल नंबर इंटू 100। 1000 माइनस 850 अपॉन 1000 इंटू 100, फिर हमने यहाँ कैंसिल आउट कर लिया, तो कितना डिक्रीज आया? 15%। जी, ये जो दे रखा है, ऐसे जो दे रखा है, इसको हम पहले ब्रेक डाउन कर लेंगे। 23 अपॉन 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ए इंटू ए इज इक्वल्स टू, बताना चाह रहा है वो 46। क्लियर है बात? अब जब भी बेटा फ्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है, जब भी फ्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे ऐसे 46 इंटू 100 अपॉन 23। क्लियर? जब भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। भाई ना, आप खुद सोचो, ये नीचे 100 से डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 23 वन जा 23 टू जा, तो ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 200। ए कितना आ गया हमारा? 200। नोट कर लिया। हाँ, मतलब इधर से उधर जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो उसमें हमेशा रेसिप्रोकल कर दो आप फ्रैक्शन का, इतना सोचना नहीं है उसमें। चले नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आता है, अ फुटबॉल टीम
won 10 games from total that they played. This was 40% of the total. This was 40% of the. तो हमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड, हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड। जी देखो, इसमें हम बोला गया एक फुटबॉल टीम ने 10 गेम जीते अपने टोटल में से, मतलब उनका जितना भी उन्होंने टोटल गेम्स खेले होंगे उसमें से उन्होंने 10 गेम्स को जीता, ठीक है। ये उनका 40% था, ये उनका 40% था उनके टोटल का, जो उन्होंने जितने भी गेम खेले उसका 40% क्या था, ये जो 10 गेम जो उन्होंने जीते थे। तो हमें बताना है कि उन्होंने टोटल कितने गेम्स खेले एक्चुअल। 25 देखते हैं आंसर जाता नहीं। तो टोटल गेम को मैं मान लेता हूं एक्स, लेट टोटल गेम्स प्लेड बी एक्स। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं हमसे, वो ये कहना चाह रहे हैं कि 40% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10। देखो टोटल गेम जो खेले थे उन्होंने उसमें से वो 10 जीते और वो बस उनका 40% था, वो बस उनका कितना था 40%। तो वो यही तो कहना चाह रहे हैं कि 40% ऑफ देयर टोटल गेम्स इज इक्वल्स टू 10 जो उन्होंने विन किए। मतलब ये जो उनका टोटल गेम्स हैं उसका 40% ही तो 10 गेम था। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे 40/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10 इज 20% ऑफ फीस इनकम। अब यहाँ पे दो लोग का इन्वॉल्वमेंट। 480 फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फिर ट्राई करना है ना। ऑप्शन दे दूं इसके। ऑप्शन दे रहा हूँ, आंसर नहीं बता रहा। ऑप्शन ए एक्स की वैल्यू
ऑप्शंस दे दिए भाई। क्वेश्चन क्या था? एक्स 5% है, फाइव। भाई ये तो इजी हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्स गिवन है। देखते हैं इसे। देखो 5% ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स। 5 अपॉन, हाँ हाँ, देते हैं भाई। तो क्वेश्चन के ऑप्शन दे दिए क्या? अच्छा अच्छा, तो क्वेश्चन के ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन ये अभी अगले वाले क्वेश्चन के। वाई आ गया भाई, हमने 5% ऑफ वाई निकाला, एक्स के बराबर था। एक्स हमने क्या कर दिया? पुट कर दिया। क्लियर है? एक्स हमने क्या कर दिया? पुट कर दिया यहाँ पे 480, जो कि हमें गिवन था। उधर भेजा, वाई कितना आ गया हमारा? 24। अब वाई 24 आ गया। 24 इज 24% ऑफ एक्स। निकाल सकते हैं ये हम। निकाल के बताऊँ? आ गया आपका? क्या है आंसर? सही है वही, सही। वो में मिस्टेक। बहरहाल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। वो मैं बताता हूँ क्या मिस्टेक। अगले क्वेश्चन। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे सही कर लेते हैं। एक्स इज 5% ऑफ वाई। क्लियर? वाई इज 24% ऑफ जेड। और इफ एक्स इज इक्वल्स टू 480। अब करिए जल्दी से। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया? जो तुमने किया बिल्कुल सही किया है, वही कॉन्सेप्ट यही यूज होगा। वाई और जेड।
कैसे? हाँ सही है, यही तो हमें यहाँ पे ख्याल रखना था। आप ये कहना चाह रहे हो ना कि सर पहले यहाँ से y निकाल लें और फिर y वहां पुट करें, तभी आंसर करेक्ट आएगा। जान, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई एट द एंड ऑफ द डे, है ना, तो फिर तो हो गया क्वेश्चन। यहाँ मेरा y कितना आ गया, 24/100 टू z इज इक्वल्स टू 480। अब सही है। कहाँ लिया है 24/100? ये यहाँ आया था ना भाई, y की वैल्यू क्या आई थी 24/100 इंटू जेड। नहीं, कहाँ निकाल रहा हूँ, यहाँ से z की तो आएगी सिर्फ। देखो इधर देखना, मैं समझाता हूँ, आप भी इधर देखना, मैं फिर से हमसे कहा गया x 5% है y का और y 24% है z का। क्लियर? अब y 24% है z का, तो उसको ऐसे तो लिखूंगा मैं 24/100 इंटू जेड इज इक्वल्स टू वाई। क्लियर? अब आगे बात बोली थी पीछे, उन्होंने एक और ये बात कहा 5% ऑफ y है x। मैंने ठीक है लिख लिया, 5% ऑफ y कितना लिख लिया, x के बराबर लिख लिया। x मेरा गिवन था 480, x मेरा गिवन था 480, मैंने x की जगह 480 लिख दिया और y की जगह लिख दिया मैंने 24/100। y की जगह मैंने, सॉरी y की जगह मैंने ये लिखा है 24/100 इंटू जेड, 24/100 इंटू जेड। अब क्लियर? इसमें यहाँ पे नहीं, देखो ये चीज तो यहाँ पे ये गिवन कर दी ना हमें कि x जो है वो 5% है y का। हाँ देखो, 24 1 जा 24 5 जा 5 1 जा 5 20 जा, 24 5 जा 100 होता है। अरे यार 24 5 जा 100 होता है। 5 4 जा 20, 2 पे कहीं लगा, 5 2 जा, अच्छा 120 होता है, सॉरी, एंड 25 4 जा 100 होता है। सही है सही है, इसको उधर ही ले जाते हैं, 24 से हमारा 480 तो कट रहा है, तो ये हमारा उधर जाएगा 480 इंटू 100/24 इंटू 20। 24 1 जा 24 2 जा, कितना हो गया 20, 2 2 जा 4, 40,000 आ जाएगा भाई हमारा। क्या चीज़ आई 40,000? जेड 40,000 आ गया। अब जो यहाँ 40,000 आया उसे हम यहाँ क्या कर लेंगे, पुट कर देंगे। हंड्रेड से जीरो कैंसिल, 24 इंटू 4 96, तो 96 ही होता है ना, तो हाँ 96। तो y क्या आ गया हमारा 9600 और z क्या आ गया हमारा 40,000। पीछे मैंने ऑप्शंस लिखे थे, ये यहाँ पे z है, देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। बी कर रहा है, तो बी हो गया भाई आपका सही आंसर। कौन सा रुको रुको देख लेते हैं यार, z है ना 40,000, z 40,000 बी में ही तो है। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, नोट कर लिए भाई। अलग अलग करके कैसे? हमने भी तो वही किया है यार, अलग अलग करके ही तो निकाला है भाई जी।
रिपीट कर देना, समझ नहीं आया भाई, अभी करता हूँ, बस 2 मिनट दिए रिपीट। सपोज करो a प्लस बी 2 है ना, और मेरी a की वैल्यू है 2, b की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैंने यहाँ पुट किया तभी तो आया, यानी रिलेशन से निकला ना, आप b ऐसे डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते थे। ऐसे ही भाई जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो एक जरा समझे, x 5% है y का, y 24% है z का, और x की वैल्यू दे दी हमारी 480। तो मैं y 24% ऑफ z किसके बराबर है, y के बराबर है। यहाँ मैंने परसेंट हटेगा तो डिवाइड का साइन 100 आ जाएगा, हमने पढ़ चुके हैं, सही है ना। अफसा भाई देखना, 24/100 इंटू जेड इक्वल्स टू 5। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आई, इतनी आ गई। अब भाई ये वाला पार्ट पढ़ो, क्या लिखा है, एक्स इज 5% ऑफ वाई, यानी 5% ऑफ वाई एक्स के बराबर है। हाँ, अरे यार इसका मतलब क्या होता है, 24% ऑफ जेड इज वाई, या वाई इज 24% ऑफ जेड, तो यही तो मतलब होगा इस बात का। तुम ये तो नहीं समझ रहे 24% ऑफ वाई इज इक्वल्स टू जेड। देखो ऑफ का मतलब क्या होता है, हुई थोड़ी सी, देखो इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। अब यहाँ इस पहले लिख दिए बाद में लिख दिया, बताना वो ये चाह रहे हैं कि y जो है वो इस पूरे के बराबर है, y के बराबर है ये, क्लियर। अब इसको मैंने यहां पे लिख दिया 5% ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, ऊपर वाली बात, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं यार, 5/100 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स पता है हमें, एक्स पता है हमें 480 है, क्लियर। अब सॉल्व कर लो भाई, तुम इसे ऐसे सॉल्व कर लो, 480 अपॉन इंटू 100/5, ऐसे ही पूछ रहे थे ना। तो यार मैंने यहां y की जगह ये वाली चीज, y की जगह डायरेक्ट ये वाली चीज पुट कर दी थी यहां पे, तो वहां से क्या आ गया था मेरा, z आ गया था, और जब यहां से z आ गया था तो वो मैंने इसमें वापस पुट कर दिया था, तो मेरा क्या आ गया था, y। अफसा आप समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, समझ गए भाई, ऐसे करके कर लो आप, यहां से y आ जाएगा। 9600 आएगा। अब यहां से y 9600 आ जाएगा मेरा, है ना। अब तुम कहां पुट करोगे, y इज इक्वल टू 24/100 इंटू जेड था ना, तो यहाँ 24/100 इंटू 9600 इज इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी सॉरी, y आया है मेरा, y आया है, z निकालना है, इंटू जेड इज इक्वल्स टू 9600, ये सब उधर चला जाएगा, z इज इक्वल्स टू 9600 इंटू 100/24, 24 1 24 4, तो z आ गया मेरा 40,000। ये आ गया भाई आंसर, आपको जिस में जो सही लगे जो आसान लगे आप उससे करो, है ना। सही है, रिपीट करें थोड़ा सा, हाउ आर यू सर। नोट कर लिया भाई।
चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का भाई। देखो सपोज करो सर ये क्वेश्चन है ना, ए की इनकम 100 है और बी की इनकम कितनी है 120 है। आपसे पूछा गया ए की इनकम बी से कितना ज्यादा है, बी से कितना ज्यादा है, बी ज्यादा है ना। अब इसे परसेंटेज में निकाल दो बस। अब ये क्वेश्चन को वो ये पूछ लें कि वो कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, निकालिए। ये हमने 20% नहीं, जैसे हमने पीछे देखा था क्या पूछा गया, ए की इनकम बी से कितना ज्यादा है भाई, इंक्रीज पूछा है 120 माइनस 100, ये करेंगे या 100 माइनस 120, आप बताओ। 120 माइनस 100 सही है, 120 माइनस 100 अपॉन 100 या 120, 120 कब आएगा जब डिक्रीज वाले फॉर्म में आएगा, इनटू 20 आ गया। ठीक है, सही था वो आंसर। अच्छा अगर इसमें पूछ लेता कि बी की इनकम से ए की इनकम में कितना चेंज आ रहा है, अब उसने ये नहीं बताया कि इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, उसने पूछ लिया कि चेंज कितना आया। हाँ तो भाई सेम वही करेंगे, 120 माइनस 100 और अपॉन में कौन आ जाएगा इस बार, बड़ा ही पहले लेंगे ऑब्वियसली, है ना, हमेशा बड़ा ही पहले लेंगे। जो मेन इसमें मुद्दा आता है ना, वो आता है कि नीचे कौन सा रखें। अगर आपको बोला नहीं गया कि इंक्रीज निकालना है डिक्रीज निकालना है, तब क्वेश्चन आएगा कि नीचे कौन सा रखें। नीचे हम वाला रखेंगे जिसकी रिस्पेक्ट में हम निकाल लें, बी की रिस्पेक्ट में ए का निकाल लें, तो नीचे आ गया 120 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 20 अपॉन 120 इंटू 100, 0 से 0, 2 1 सा 2 6 सा, तो इसे भी 2 3 सा, तो कितना आ गया 50 अपॉन 3% डिक्रीज है। अगर पूछ लिया जाए कि उसकी 3 को परसेंट में कन्वर्ट करो, 3 को किस में कन्वर्ट करो, परसेंट में कन्वर्ट करो, तो 1:3 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसे फ्रैक्शन बना लो,